नमस्ते, प्रणाम सभी मेरे दोस्त भाई बहनों को। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसमें कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में कौन किस किस के बारे में पढ़ना है। ऐसे केमिस्ट्री है तो तत्वों का बारे में ही पढ़ना होगा हम लोग को, इतना तो सभी को पता है। लेकिन क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट करना है और किस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी में इसको सिलेबस को ख़त्म करेंगे और पुनः इसको रिवीजन करने का कार्य करेंगे। तो हम लोग का तो टारगेट है कि दिसंबर से तक हम लोग क्या करना है, पूरा सिलेबस जो है क्या कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। तो केमिस्ट्री का आज यह इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा कि किस प्रकार से हम लोग अपने केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर को अच्छी तरह से समझते हुए, हर एक टॉपिक को क्लियरली ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम लोग अपना तैयारी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग को इसको पढ़ने में ज़्यादा बोझ ना लगे और आसानी से हम लोग हर एक चैप्टर को समझ पाएँ। क्योंकि केमिस्ट्री हर बच्चे को हार्ड लगती है कि किस प्रकार से क्या सूत्र कैसे याद करना है, कौन सा फार्मूला किसका होता है वगैरह वगैरह, और इस ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इन सब बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, निश्चिंत से पढ़ना है और इसमें एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली ढंग और अच्छे तरीके से बताएंगे, केवल आपके सीधे दिमाग में घुस जाएगा। इसलिए निश्चिंत से, ध्यान से और बोर्ड एग्ज़ाम विथ अनुराग के चैनल को देख के एकदम साथ मिला कर चलेंगे। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सा चैप्टर है हम लोग का। तो आज देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का हम लोग का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी का जो समय चल रहा है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चल रहा है। मतलब आज ये हम लोग का क्या, आज ये 10 तारीख को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, 10 फरवरी, और ये फरवरी महीना जो है 7 फरवरी 8 फरवरी से कुछ नया प्रोसेस वाला कुछ 7 से 14 फरवरी तक कुछ चलता है, उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन इसी से रिलेटेड है। और इसमें जो भी पढ़ेंगे बहुत क्लियरली ढंग से समझ में आएगा कैसे क्या होता है। ऐसे तो आज सभी लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर दूसरा हम लोग का चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड्स बेस एंड साल्ट। थर्ड है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिफ्थ नंबर चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बस केमिस्ट्री में हम लोग को 5 चैप्टर यही पढ़ना है, और इन्हीं 5 चैप्टर को पढ़ के पूरा केमिस्ट्री क्लास 10 का ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये जो मैंने केमिस्ट्री में जितने चैप्टर हैं इसको मैंने लिखवा दिया है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास टाइप का है कि इसमें क्या क्या किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना ही इसमें समझना है। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें क्या पढ़ाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो टॉपिक है शुरू से लेकर
पूरे लास्ट चैप्टर तक उन सारे टॉपिकों को क्या किया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा। और ऐसा पढ़ाया जाएगा जिसके साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ जो बच्चा अच्छा सा लेक्चर देगा उसको उसी टाइम याद होने वाला है। इतना हम कंफर्म गारंटी लेते हैं कि जो बच्चा सिर्फ अच्छा से लेक्चर देखने वाला है उसको उसी टाइम हर एक फार्मूला और हर एक सूत्र और हर एक परिभाषा याद होने वाला है। क्योंकि कुछ पढ़ाने का तरीका ऐसा पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री को, इस इंटरेस्ट लेकर सारा बच्चा पढ़ेगा कि साथ ही साथ उसको क्या होगा कि पूरा परिभाषा याद होने वाला है। तो पहला चैप्टर है हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो थोड़ा नॉर्मली समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन एवं अभिक्रिया समीकरण होता क्या है। क्या बात है कि जब कोई पदार्थ लिए हुए हैं और पदार्थों क्या करते हैं, आपस में एकदम मिला देते हैं, उससे क्या हो जाता है कि नया पदार्थ बन जाता है। यानी कि दो जैसे भी मान के चलिए कि दो कोई पदार्थ लिए हैं और मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है, उसी से क्या केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। यानी कि उसको क्या कर रहे हैं कि नया निर्माण कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब अभिक्रिया करा रहे हैं। और समीकरण क्या हुआ कि अभी मान के चलिए कोई बड़ा चीज़ है, उसको क्या करते हैं कि छोटा से रूप में संकेत करते हैं, छोटा से रूप में। अब मान के चलिए बांस है, बांस को देखते हैं तो बांस इतना बड़ा होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं, जिसका वर्ड है BUS। बस 3 वर्ड में उसका पूरा, कोई भी कितना भी बड़ा बांस हो लेकिन उसको क्या बोलेंगे, बांस बोलेंगे। इसमें उसका कोड क्या होता है, BUS, बांस। इतना बड़ा बांस हो लेकिन उसको क्या बोलेंगे, बांस ही बोलेंगे, कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसका कोड होता है कि किस प्रकार से। तो उसी प्रकार से हम लोग को पहला चैप्टर में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी पदार्थ किस प्रकार से रिएक्शन करके नया पदार्थ बनाता है। कोई भी दो पदार्थों के लिए, अब मान के चलो सपोज हम भोजपुरी वाला उदाहरण ले रहे हैं। घर में लिए चावल और पानी, चावल और पानी को क्या करते हैं, मम्मी सबके घर में खाना बनावे ली, तो उसमें क्या करे ली कि सबसे पहले चावल और पानी लेकर क्या करती हैं कि गैस पर रख देती हैं, और क्या बन के वो बाद में उसको क्या करते हैं, उसको आंच तो मिलने लगता है, नीचे से उष्मा मिलने लगता है। उष्मा जैसे ही मिलता है तो बस 10 से 15 मिनट पक के बाद बन जाता है भात। तो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे जीवन में केमिकल रिएक्शन का बहुत महत्व है। चारों तरफ हम लोग केमिकल रिएक्शन ही करते फिरते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या है, किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि बस लिए। अब एक और सपोज समझिए, दूध लेते हैं और दूध में क्या करते हैं कि दूध गर्म करके उसमें नींबू काट कर नींबू का रस गाड़ देते हैं, तो क्या होता है, फट जाता है दूध फट के, और दूध फट के क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है, अर्थात छेना बन जाता है, भोजपुरी में छेना बन जाला। तो उसमें क्या होता है कि आप डालें, दूध गर्म किए और उसमें नींबू काट कर उसका रस डालें तो क्या बन गया, पनीर बन जाता है। तो क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन लोग क्या पता है कि बस फट गया काम हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फट गया, ख़राब हो गया, तो दूध रखते हैं लोग और पता चलता है कि गर्मी के दिन में रात में दूध रख के छोड़ दिए, सुबह में देख रहे हैं तो दूध फट गया। तो फटा क्या है, ऐसे ही कि ख़राब हो गया, बस उस क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन करके वो अलग अपना रूप बना लिया। दूध वही है लेकिन क्या किया कि उसके साथ एक अलग कोई पदार्थ क्या किया, रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के कारण क्या किया, दूसरा पदार्थ बना लिया, दूसरा कोई लिक्विड बन गया। बस वही है, केमिकल वही रिएक्शन है, बट लोगों को लगता है कि ये फट गया, ख़राब हो गया। केमिकल रिएक्शन चारों हमारे लाइफ में उसका बहुत महत्व है। कोई भी काम करते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन का पूर्ण योगदान रहता है। लेकिन हम लोग को लगता है कि ये ख़राब हो गया है, लेकिन उसी को क्या करना है, हम लोग को इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझना है कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, किस प्रकार से कौन कौन रिएक्शन होता है, किस प्रकार से कौन सा रिएक्शन करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन हमारे लिए हानिकारक होगा। तो उन सभी बातों को क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और इक्वेशन की बात करते हैं, यानी कि समीकरण। समीकरण क्या, सांकेतिक सूत्र। मान के चलिए कि समीकरण क्या होता है। अब बड़ा सा कोई, मान के सपोज दैट आप अब बना रहे हैं कैसे, अब दूध ले लिए, इसको हम अभी साफ़ कर देते हैं। इसमें आप लोग क्या कहें, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब मान के सपोज आपने क्या किया, एक ऐसे मान के चलिए बर्तन ले लिया, ठीक। अब बर्तन में क्या किया आपने, लिक्विड यानी कि दूध रख लिया, ठीक। अब दूध रखने के बाद इसमें क्या किया कि आपने, क्या मैंने बताया, या तो नींबू का रस गाड़िए तो छेना या पनीर बनेगा, या फिर आप जो पनीर का पानी जो निकलता है, इसको फटने के बाद दूध का जो पनीर बनता है उसका पानी इसमें डालिए तो ये पनीर बनेगा। तो पनीर बनेगा, इतना मान के चलिए दूध रख लिए हैं तो इसमें पनीर तो इससे तो थोड़ा सा कम मात्रा में बनेगा, लेकिन बनेगा। मान के चलिए कि इसमें 250 ग्राम या 1 kg पनीर निकल रहा है, तो बोलिएगा कि पनीर 1 kg मान के उसको चिल्लाते रहिए कि पनीर बन रहा है, पनीर। इस तरह से तो आप बात नहीं करेंगे, बस बोलेंगे कि पनीर बन रहा है। तो उसको क्या बोल रहे हैं कि
कोड भाषा से उसको बता रहे हैं कि हाँ पनीर बन गया है, कि दूध फट गया, इस प्रकार से तो उसको नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे हाँ पनीर बन गया। उसको एक कोड भाषा के नाम से जान रहे हैं कि हाँ पनीर बन गया। कि दूध में क्या डालें, नींबू का रस डालें या फिर जो पनीर वाला पानी होता है उसको डालें तो क्या बन गया, पनीर बन जा रहा है। तो उसको एक सिर्फ उतना जो फटा हुआ दूध है उसका कोड नाम दूसरा पनीर के दूध फटने का नाम ना देकर उसको बोल रहे हैं कि पनीर बन गया, एक उसको कोड भाषा से डिनोट कर रहे हैं। तो वही है कि इसमें क्या है, समीकरण का मतलब वही है, समीकरण का मतलब वही है। अब मान के चले कि कार्बन का लाइफ में सबका उपयोग है, सब लोग जानते हैं कि कार्बन होता है। तो कार्बन जो होता है, कार्बन इतना बड़ा है और हमने आया लिख दिया सी, तो क्या इसको बोला कि सी लिख दिया, इसका मतलब क्या है ABC। जो लोग नहीं जानते हों क्या बोलेंगे, सी। अगर केमिकल की भाषा में यानी कि रसायन केमिस्ट्री की भाषा में सी का अर्थ क्या होता है, कार्बन। सी से कार्बन होता है, सी से कार्बन होता है। यहाँ पर क्या कार्बन इतना बड़ा लिखें और एक उसका सूत्र लग दिए सी, तो सी से क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो उसी प्रकार से जो भी जितने बड़े बड़े हैं, मान के चलते हैं एल्युमिनियम लिखते हैं, एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम मैंने लिया, एल्युमिनियम इतना बड़ा लिखा, लेकिन इसका सांकेतिक सूत्र मैंने पूछा या इसका पूछा है कि एल्युमिनियम का छोटा रूप बताओ, तो क्या बताएंगे, Al, क्योंकि यही इसका छोटा रूप है। जहाँ Al अब देखेंगे वहाँ समझ जाएंगे हाँ Al मतलब एल्युमिनियम होता है, Al का अर्थ एल्युमिनियम होता है। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री के जो समीकरण का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसमें सिर्फ यही पढ़ना है कि उसका छोटा से छोटा रूप क्या होता है, किसी को कोड भाषा में बताने का। कोड भाषा में जैसे पानी बोलते हैं, पानी है वाटर, तो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं। अब इसको तो ऐसे तो नॉर्मली सब लोग पानी बोलते हैं, लेकिन अब बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में इसको बताओ, तो केमिस्ट्री की भाषा में अगर पानी ना लिख के हम सिर्फ H2O लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण होता है। इसमें हम लोग समझ जाएंगे कि ये पानी है, क्या है, तो ये संकेत रूप में इसको हम लोग बता सकते हैं, यानी कि इसका क्या है, समीकरण है। तो उसी प्रकार से जो भी जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसको क्या करेंगे हम लोग ध्यानपूर्वक से और अच्छी तरह से एक अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, ताकि हम लोग का क्या हो, पढ़ाई के केमिस्ट्री का हम मजबूत हो जाए। क्योंकि इसमें इतने सारे सूत्र आ जाते हैं जिसमें क्या होता है कि याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, अभी 1 वर्ष का टाइम है, उसमें एकदम आराम से पढ़ाई, सभी चैप्टर को आराम से इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ना है ताकि हम लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो इसलिए केमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट वीक से इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। पूरे जितने इसमें टॉपिक होंगे, जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे और नहीं भी इम्पोर्टेंट, सारे चैप्टर को जो पढ़ाना ही है, तो A to Z जितने भी टॉपिक हैं इसमें सारे टॉपिकों को अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। सूत्र क्या होता है, फार्मूला वगैरह जितने भी हो। तो आप लोग क्या करेंगे, कल से लगातार इस पर वीडियो डाला जाएगा केमिस्ट्री का, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से वीडियो को देख कर प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने पहले भी एक इंट्रोडक्शन क्लास जब मैंने दिया था तो उसमें मैंने पहले भी बताया था कि आप यदि कहीं अलग से ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि आप मेरे ज़रिए पढ़ते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी दे के बोलता हूं कि आपका 75% से कम आने वाला है नहीं, 75% कम आने वाला है नहीं। क्योंकि मेरा रेगुलर बेसिस पे अगर वीडियो देखते हैं, इससे पहले मैंने क्या किया कि मैथ वाला वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसमें 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने भी क्वेश्चन थे लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर करवा दिया है। तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, उस लेक्चर को जाकर देख लेंगे, वहाँ से आपका एक चैप्टर मैथ मात्र क्या, आप मात्र वहाँ से 1 से 2 घंटा सिर्फ बैठकर मेरा पूरा लेक्चर देख लें तो उसमें क्या आपका पूरा एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। और वो भी पूरे बेसिक के साथ कि किस प्रकार से कौन सा कहाँ से फार्मूला आया है, क्या किया गया है, कैसे बनता है, पूरा बेसिक के साथ बताया हूँ। तो इसमें क्या कीजिए कि 1.1 से लेकर 1.4 वास्तविक रियल नंबर यदि नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं और अच्छी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर को बस कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपका हर दोस्त पढ़ सके, और जो पढ़ नहीं पा रहे हैं कहीं पर ट्यूशन कोचिंग, वो यहाँ से पढ़ सकें और अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।